हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दी वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे हेयरिंग के प्रोसेस को, यानी कि सुनने के अमल के दौरान कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल एयर में मौजूद पिन्ना जो होता है वो साउंड वेव को फोकस करता है उस पर और फिर डायरेक्ट करता है साउंड वेव्स को ऑडिटरी कैनाल्स में। फिर ये ऑडिटरी कैनाल्स की वॉल्स के साथ साउंड वेव्स जो है स्ट्राइक करती हैं एयर ड्रम में और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं। इन एयर ड्रम से वाइब्रेशंस जो है स्ट्राइक करते करते मिडल एयर तक पहुंचते हैं और वहां पर जाकर फर्दर वाइब्रेशंस जो हैं प्रोड्यूस होती हैं मेलिस में। फिर मेलिस से आगे ये इनकस में चली जाती हैं और फिर फर्दर ये स्टेप्स में चली जाती हैं और वाइब्रेशन जो है स्ट्राइक करती हैं ओवल विंडो के साथ। उसके अलावा एक फ्लूइड फील्ड डक्ट जिसको हम कोक्लिया का नाम देते हैं, ये वहाँ पर पहुँच जाती हैं और रिसेप्टर सेल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। रिसेप्टर सेल जो हैं जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्स को, जो कि ट्रैवल करते हुए ब्रेन तक चले जाते हैं और वहाँ पर जाके इन साउंड्स को इंटरप्रेटेड किया जाता है, यानी इन साउंड की तशरीह की जाती है। ये था हेयरिंग का प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे साउंडलेस वर्ल्ड। बेसिकली डिफनेस एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंसान सुनने के काबिल नहीं रहता। डिफनेस किन वजूहात पर होती है? डिफनेस जो है एयर ड्रम, कोक्लिया, मिडल एयर, ओसिगल और ऑडिटरी नर्व में किसी भी डिफेक्ट की वजह से डिफनेस हो सकती है। इसके अलावा यूस्टेकियन ट्यूब में यूस्टेकियन ट्यूब जो कि मिडल एयर में प्रेजेंट होती है, इसमें भी कोई डिफेक्ट हो तो इस वजह से भी डिफनेस कॉज हो सकती है। अगर हमारा एयर ड्रम डैमेज हो जाता है इन्फेक्शन के थ्रू तो भी डिफनेस कॉज हो सकती है। इसके अलावा एक्सेसिव नॉइज़ जो हैं वो भी डिफनेस कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स जो हैं ये भी हेयरिंग लॉस का बाइस बन सकते हैं। एयर सुनने के साथ साथ बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल जो हैं ये बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प देते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के पास सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि डिफेक्ट करती हैं मूवमेंट ऑफ हेड को। इसके अलावा वेस्टिब्यूल जो है ये डिटेक्ट करता है किसी भी चेंज को पोस्चर ऑफ बॉडी। इसके अलावा इन दोनों रिसेप्टर्स से आने वाले न्यूरॉन्स जो हैं सेरिब्रम में पहुंच जाते हैं ऑडिटरी नर्व के थ्रू। थंडरस्टॉर्म को अब हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। थंडरस्टॉर्म बेसिकली क्या होता है कि लाइटनिंग और थंडर का जो मौजूद होना थंडरस्टॉर्म कहलाता है। लाइटनिंग किस वजह से होती है? लाइटनिंग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स या इसके अलावा क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होते हैं हवा में। इसके अलावा जब इस विंड में सडन अचानक से जो टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो एयर के मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर जाते हैं और एयर के मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन की वजह से थंडर प्रोड्यूस होते हैं और इसमें फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जो है कुछ साउंड्स प्रोड्यूस कर देती है।